Hello everyone, once again welcome to PE and Sports. And earlier in last video we have discussed about the meaning of research, concept of research, the motivation and approach of research which you need. And today we are going to learn about the types of research. Types of research this is a just a part one video of types of research because there are many classification according to the different literature we have in रिसर्च मेथडोलॉजी और जितनी भी लिटरेचर है उनके हिसाब से बहुत तरह के क्लासिफिकेशन हैं, तो हम उसको थोड़ा सरल रूप से जानने की कोशिश करेंगे। और पहला जो पार्ट वन है वो आज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च होगा कि किस तरह से अप्लाई की जाती है रिसर्च, उसको कितने भागों में बांटा जाता है जब हम एप्लीकेशन के अनुसार रिसर्च को बांटते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ विद ऑल द सुटेबल एग्जांपल्स जो आपकी इंटरप्रिटेशन को बेहतर करेगा। So friends, here we have types of research according to the application. Here we have first one is basic research, pure research, and it is also known as the fundamental research. Second we have applied research and third we have the action research. फटाफट इन तीनों को पढ़ लेते हैं ताकि हम एग्जाम्पल्स के ऊपर ज़्यादा जाएं, क्योंकि वहाँ आपकी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी और एग्जाम्पल्स को देखना ना भूलिएगा। बेसिक रिसर्च की अगर बात करें तो रिसर्चर या रीडर की जो क्यूरियोसिटी होती है, जैसे अभी आपकी अगर किसी चीज़ को पढ़ने की क्यूरियोसिटी है, रिसर्च को पढ़ने की ज़रूरत है, या जब हम एज ए कोच एज ए टीचर जो है स्पोर्ट्स साइंसेस को पढ़ते हैं तो वो हमारी क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज़ को जानने की, तो वो जो है अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए हम बेसिकली कर रहे हैं, या जब ह्यूमन अपना नॉलेज को एक्सपेंड करने की डिज़ायर रखते हैं और कोई सी चीज़ को पे जाके रिव्यू करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो एक तरह से बेसिक रिसर्च कहलाती है। अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे हम कहते हैं कि भाई पहले से कोई चीज़ें बनी हुई हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी हिस्ट्री है जो ऑलरेडी जो है वो इस्टेब्लिश्ड है और हम सब लोग उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को पढ़ना भी एक तरह से अपने नॉलेज को एक्सपेंड करना भी बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च कहलाती है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम बढ़ते हैं आगे अप्लाइड रिसर्च की ओर, जिसमें अप्लाइड रिसर्च में अगर आप देखें तो ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ फील्ड रिसर्च। प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिल जाता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है सोसाइटी के लिए, क्योंकि इमीडिएट सॉल्यूशन आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली देना होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। सीधा एग्जांपल अगर मैं कोविड का ले लूँ तो शुरुआत में कोविड जैसी डिज़ीज़ आई जिसका निजात पाने के लिए किसी भी तरह का जो है हमारे पास सुझाव नहीं थे, डॉक्टर्स के पास ये नई चीज़ थी, तो उस चीज़ को पहले उन्होंने पढ़ा, उसको जनरलाइज़ करने की कोशिश की और तब जाके इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी अलग तरह से मेडिकेशन के प्रेस्क्रिप्शन जो है बनाए गए। WHO ने इसको अपनी तरफ से जो है वो देखा, अलग अलग हेल्थ साइंटिस्ट जितने भी थे उन लोगों ने इसको परखा और तब जाके, क्योंकि ह्यूमन की कंडीशन को इम्प्रूव करना भी एक तरह से एप्लीकेशन अप्लाइड रिसर्च का एक मोटो है या गोल है, तो वहाँ पे ह्यूमन की कंडीशंस बिगड़ रही थी, हेल्थ क्राइसिस एक तरह से था, उसकी वजह से और भी क्राइसिस थी, तो कैसे कैसे सॉल्व करना था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। तो ये अप्लाइड रिसर्च एक तरह से कोविड के दौरान हमने देखी कि प्रशासन किस तरह से हमारे लिए सजग था या हेल्थ वर्कर्स हमारे लिए किस तरह से काम कर रहे थे, तो इमीडिएट उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, तो दैट इज़ अंडर द अप्लाइड रिसर्च। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। होम या ऑफिसेज़ में हमारी आजकल एर्गोनॉमिकली इतनी अच्छी चेयर्स आने लगी हैं, बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, तो एनर्जी एफिशिएंसी को सुधारने के लिए भी बेसिकली अप्लाइड रिसर्च का यूज़ डायरेक्टली किया जाता है। आगे हम बढ़ें तो एक्शन रिसर्च की तरफ। मैं आपको बता दूं, जहाँ पे फ़िज़िकल एजुकेशन या और भी हम जब रिसर्च स्टडी की तरफ बढ़ते हैं तो एक्शन रिसर्च बहुत कम की जाती है। डायरेक्टली जो है हम ज़्यादातर बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च की ओर रहते हैं, लेकिन एक्शन रिसर्च भी कई बार इस तरह से आप देख सकते हैं कि एज ए रिसर्चर आपने कोई प्रोग्राम शुरू किया और आप जिस प्रेडिक्शन के साथ उसके चलते रहे, जिस डायरेक्शन पे चलते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया जहाँ पे आप कहीं किसी एक जगह पे फंस गए और वहाँ पे आपके पास किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो है आंसर नहीं है, या आपको इमीडिएट कोई ना कोई डिसीज़न लेके उसको सॉल्व करना होगा। तो दैट इज़ योर एक्शन कि आप इमीडिएटली प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व कर रहे हो एफिशिएंटली, कितना कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे आप उस चीज़ से निजात पाओ, तो वो आपकी एक्शन रिसर्च बेसिकली होती है। कोविड से इसको रिलेट कर लेते हैं कि बार बार वेरिएंट के बदलने से, उसका रूप बदलने से उसकी दवाइयों में, उसके सिम्टम्स में डिफरेंस आ रहा था, तो वहाँ पे भी एक तरह से एक्शन रिसर्च डॉक्टर्स या हेल्थ जो एक्सपर्ट्स थे उनके द्वारा एप्लीकेबल थी, क्योंकि
अप्लाइड रिसर्च तो थी क्योंकि ह्यूमन की कंडीशंस को प्रैक्टिकली सॉल्व करना था सोसाइटी की जो सिचुएशन थी, लेकिन साथ ही साथ बीच बीच में अलग अलग तरह के वेरिएशंस की वजह से, डाइवर्सिटी की वजह से वहाँ पे एक्शन रिसर्च भी एप्लीकेबल थी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे एग्जांपल्स की तरफ, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ अगर हम बेसिक रिसर्च के एग्जांपल्स के ऊपर जाएं, तो पहला एग्जांपल अगर हम देखें तो इस पिक्चर से आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज़ द अर्थ, या हम कहें कि यूनिवर्स जो है वो कैसे शुरू हुआ, या हम कहें कि अर्थ का जो ओरिजिन था वो कैसे हुआ। तो ये क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में आता है कि हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन्स, तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, पुराने लिटरेचर्स को जाते हैं, इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं। तो ये एक तरह का बेसिक रिसर्च होता है जो हम अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल, आप बहुत फिज़िक्स में अगर हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन हैं, इन मोशन को किस तरह से न्यूटन ने तीन जो है लॉज के रूप में जो है डिफ़ाइन किया और लोगों के सामने दिया, जो कि अभी तक यूनिवर्सली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके बारे में जब भी हम जानते हैं तो वो लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ये क्योंकि एग्जिस्टिंग नॉलेज है ऑलरेडी, मैंने जैसे पहले भी कहा था, और दिस इज़ द डिपेंड अपॉन द क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट ऑफ द जो पढ़ रहा है रीडर, तो उस वक्त जो है ये एक तरह से बेसिक रिसर्च का आप काम कर रहे हो। अगर हम दूसरी बात करें अप्लाइड रिसर्च की, तो अप्लाइड रिसर्च में आपके पास पहला जो ये पिक्चर है आप देख रहे हैं कि इम्प्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं, मतलब एक्सपोजर को यूज़ करते हैं, मतलब वी आर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। कैसे हमको सॉल्व करना है, नए नए जो है हो सकता है कि हमें नई तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इस बार जो है वो बरसात कम हुई है, तो बरसात कम होने की बजाय अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि इस बार बारिश कम हुई है, पानी की कमी है, तो किस तरह से हमें चावल की खेती को बढ़ाना है। तो ये एक हमारे पास जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनके पास एक प्रॉब्लम है और जिसे उन्हें सॉल्व करना है इमीडिएटली, ताकि इस बार जो है किसी भी तरह का फूड क्राइसिस, या हम कहते हैं कि जो ग्रेन का क्राइसिस है वो ना हो। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है वो अप्लाइड रिसर्च के अंदर आती है। सेकंड वन इज़ द कोविड, या हम कहें कि किसी भी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए अगर कोई नई डिज़ीज़ आती है, बहुत बड़ी, जब हम टीबी की बात करते थे पहले, या आज हम जो है वो कोविड की बात कर रहे हैं, तो इमीडिएटली हमें सोसाइटी को सर्व करना है, इमीडिएटली हमें सोसाइटी को उस बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकाल के लाना है। तो ये भी सेकंड नंबर का अगर हम इसे देखें तो ट्रीट और क्योर अ स्पेसिफिक डिज़ीज़, किसी भी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए क्या किया जाए। तो ये जब हम साइंटिस्ट, जो हमारे हेल्थ साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो जब इन चीज़ों को एक तरह से करते हैं, तो तब जाके आपको वहाँ पे अप्लाइड रिसर्च का एक बहुत बेहतर एग्जांपल्स आपके सामने ये रहता है। इसी में मैं अगर जोड़ दूँ तो अप्लाइड रिसर्च में आपको ये भी हो जाता है कि कई बार आप जो है वो हम देखें तो स्पोर्ट्स पर्सन की, जो हम कहें कि स्पोर्ट्स पर्सन किस तरह से काम करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन का जो, अब ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा सही से, तो छोड़िए इसे। बाकी अगर हम फिर से वापस जाएं तो हम अप्लाइड रिसर्च की भी बात कर रहा हूँ कि अगर हम देखें तो बहुत स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस करने के लिए भी अप्लाइड रिसर्च का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम स्पोर्ट्स साइंसेस को पढ़ते हैं अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने को, तो दैट इज़ द बेसिक रिसर्च। एंड जब हम एज ए कोच या एज ए स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, या हम हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर का जो अभी कल्चर चलता है, उसमें जब हम कैसे हम खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को इन्हांस करें बाय यूजिंग द बायोमैकेनिकल एनालिसिस, बाय यूजिंग द स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग यू कैन इन्वॉल्व देयर, और बहुत सारी ऐसे स्पोर्ट्स साइंसेज हैं, या न्यूट्रिशन को मिला के, हर एक चीज़ को मिला के जब आप करते हो, तो वो एक तरह का एप्लीकेशन है जो आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। तो वो भी एक तरह का अप्लाइड रिसर्च हो जाता है। आगे अगर हम बढ़ें तो वहाँ पे हमें एक बड़ा, जो हमारे लिए बड़ा चीज़ रहता है कि बेसिक और अप्लाइड में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न वहाँ पे होता है। तो मैं एक जनरल एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे हमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ द, अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट जो भी
ब्रेन की पढ़ाई करते हैं या ब्रेन के जो डॉक्टर्स होते हैं या हम उन्हें कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो अ न्यूरोलॉजिस्ट हु स्टडीज़ द ब्रेन टू लर्न अबाउट इट्स जनरल वर्किंग। अगर एक न्यूरोलॉजिस्ट सिर्फ ये पढ़ना चाहता है कि ब्रेन कैसे जनरली जो है वो वर्क करता है, तो दिस इज़ द बेसिक रिसर्च कि वो अपने नॉलेज को एक्सपेंड करना चाह रहा है आगे आने वाले समय में और चीज़ों को डील करने के लिए। लेकिन वहीं एक डॉक्टर जब या न्यूरोलॉजिस्ट जब ये सोचता है कि अल्जाइमर डिजीज़, जो कि आप जानते हैं कि ब्रेन से संबंधित डिजीज़ है, तो जब हम अल्जाइमर डिजीज़ के ओरिजिन को खोजने की बात करते हैं या हम अल्जाइमर डिजीज़ को क्योर करने के लिए कैसे उसको जो है उसको मेडिकली जो है वो रिज़ॉल्व उसको किया जाए, उसको क्योर किया जाए, तो वो डिज़ीज़ को डायरेक्टली जो है वो अप्लाइड रिसर्च वहाँ पे आप अप्लाई करते हो ताकि इमीडिएट सॉल्यूशन लोगों को मिले जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो ये एक तरह का मैंने आपको जनरली एग्जांपल दे दिया। इससे पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में भी इसी तरह की चीज़ें हैं कि हम जनरली स्पोर्ट्स साइंसेस को पढ़ते हैं या अभी हम रिसर्च पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ द बेसिक रिसर्च। और वहीं जब हम किसी के एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी इमीडिएट सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका अप्लाइड रिसर्च। और वहीं जब ड्यूरिंग कोचिंग कई बार हमारे बच्चे या हमारे जो ट्रेनीज़ होते हैं वो हमारे पास आके कहते हैं कि सर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपके लिए कुछ नया रहता है जो आपने नहीं सोचा होता, तो इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए आपको वहाँ पे एक्शन रिसर्च का यूज़ करना होता है कि जिससे आप उसके वहीं पे जो है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो अपने विवेक या अपनी जितने भी जो चीज़ें हैं स्टैंडर्डाइज्ड प्रिंसिपल्स को यूज़ करके आप वहाँ पे उसके प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार वो एक्शन रिसर्च के अंदर आ जाता है। एक्शन रिसर्च के एग्जांपल के ऊपर अगर हम जाएं तो वहाँ पे पहला एग्जांपल आपको इस तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। टीचर्स रिसर्च इनटू हिज एक्शंस एंड पॉसिबल बेस्ट एक्शन टू बी अंडरटेकन इन ऑर्डर टू इम्प्रूवमेंट। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर स्टडीज़, चाहे हम पीएचडी या एमफिल या डिसर्टेशन की बात करें, तो हम ज़्यादातर यूज़ जो है वो बेसिक या अप्लाइड रिसर्च ही करते हैं। लेकिन एक्शन रिसर्च में आपको बताऊं कि डायरेक्टली अगर हम टीचिंग की बात करें तो वहाँ पे टीचर्स जनरली जो है वो एक्शन रिसर्च को यूज़ करते हैं। वो कैसे, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जब हम देखें तो अगर टीचर पहले किसी क्लास में टीचर जब पढ़ाता है तो उस समय पढ़ाते हुए कोई बच्चा जो है उसको, हर बच्चे अलग अलग तरह के हैं, हम सब जानते हैं कि इंडिविजुअलिटी होती है वहाँ भी। और बच्चा कोई ऐसा है जो आपकी क्लास में है और वो, आप मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हो और कुछ चीज़ें उसको अलग समझाने की ज़रूरत है, अलग से समझाने की ज़रूरत है। और आप जो प्लान आउट करके आए थे, जो आपकी स्ट्रेटजी थी पढ़ाने की या जो आपका स्टाइल है पढ़ाने की, हो सकता है वो कि हर एक इंडिविजुअल को उस तरह से समझ ना आ रहा हो। तो मे बी नेक्स्ट क्लास में आपको एक्शन रिसर्च का यूज़ करके अपने टीचिंग एड्स में परिवर्तन लाना हो, अपने टीचिंग स्टाइल में परिवर्तन लाना हो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो आपको चेंज करना पड़े। तो दैट इज़ ऑल कम्स अंडर द एक्शन रिसर्च कि वो इमीडिएट आपको कोई चीज़ करनी होती है जो आपका प्लान है वो बैकअप प्लान के रूप में, या हम कहें कि हमने सोचा नहीं होता है, प्रेडिक्शन हमारी अलग होती है, लेकिन हम जब उस सिचुएशन में आ जाते हैं वहाँ पे हमको तुरंत से एक्शन लेना होता है फॉर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तो उस वक्त जो है एक्शन रिसर्च यूज़ की जाती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक फंडामेंटल और प्योर रिसर्च, it's all about the applied research and action research. These all are the classification of research according to the application. ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज़ here we have uh, towards the ending. थैंक यू सो मच। आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए और भी क्लासिफिकेशन, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ ये 3 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन भी इतना समय लग जाता है। तो आगे आने वाले टाइम में और भी कोशिश करेंगे कि हम सरलता से और एग्जाम्पल्स के साथ आपसे ये डील करें ताकि आपको जल्दी ये चीज़ें समझ में आए। अगर आपको कोई चीज़ डाउट है या किसी भी तरह का डिमांड आपकी रहती है किसी चीज़ की, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।